Hope you are fine. Assalamu alaikum dear students, hope you are fine. तो आज का जो लेक्चर है हमारा दैट विल बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर एंड लेक्चर नंबर 8. दिस इज लेक्चर नंबर 8. JK Bose क्लास 10th. तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आप कहेंगे सर किस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आज मैंने जो अपने लेक्चर में इंट्रोड्यूस किया है दैट विल बी द गेस फॉर क्लास 10th. गेस फॉर क्लास 10th किया है इंट्रोड्यूस आज, जिनका एग्जामिनेशन मार्च 2023 में है और जिनका डेट शीट कल आ चुका है. और मैथमेटिक्स का जो डेट है वो 23rd, दैट इज़ 23rd मार्च. तो अब आप देखेंगे उनका जो एग्ज़ामिनेशन, आपका जो एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट होने वाला है वो 8 मार्च से स्टार्ट होने वाला है. सो बी प्रिपेयर. तो आज का जो लेक्चर है वो है गेस फॉर क्लास 10th. ठीक है. तो इसमें आपको पहले आपने सीखना है कि आपको अटेम्प्ट कैसे पेपर करना, आपको कितने मार्क का पेपर मिलेगा. आपको बेटा मिलेगा पेपर आपको मिलेगा, मार्क्स उसमें 80 मार्क्स होंगे. आप कहेंगे सर हमें तो 100 में से मार्क्स मिलते हैं. नहीं बेटा, आपको 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर मिलेगा. अबे 20 मार्क्स कहाँ से आएंगे? ये आपके स्कूल वाले रखेंगे. स्कूल से आपको 20 मार्क्स मिलेंगे. कहाँ से मिलेंगे? स्कूल से आपको 20 मार्क्स मिलेंगे. और इनको क्या कहा जाता है? इंटरनल असेसमेंट. आपके टीचर जो कंसर्न है वो आपको ये मार्क्स प्रोवाइड करेंगे. समझ आ रही है बात? तो ये 80 मार्क्स का पेपर आपको मिलेगा. ठीक है बेटा. और 80 मार्क्स में आपको क्या मिलेगा? 80 मार्क्स में आपको 20 ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे. कितने मिलेंगे? 80 मार्क्स में आपको 20 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे. 20 ऑब्जेक्टिव मीन्स 1 मार्क के क्वेश्चन. ठीक है. इनमें ऑप्शंस भी हो सकते हैं. इनमें क्या हो सकता है? ये वहाँ से ही ऑप्शंस होंगे, या तो उनमें होंगे ट्रू फॉल्स. ठीक है. या तो वो हो सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स. या तो वो हो सकते हैं, या तो फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, और या तो वो हो सकते हैं डेफिनेशन टाइप. ठीक है बेटा. तो यानी कि 20 मार्क्स आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव. आइए, तो जो मेरा ये गेस रहेगा, इट विल बी completed in 2 to 3 lectures. तो इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि बाकियों तक पे ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए. ठीक है. चाहे वो जम्मू डिवीज़न से बिलोंग करता है या कश्मीर डिवीज़न से बिलोंग करता है, दोनों के लिए सेम लेक्चर रहेगा. ठीक है बेटा. ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर. तो आपका जो पहला चैप्टर है दैट इज़ रियल नंबर्स. तो रियल नंबर्स में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? ठीक है. रियल नंबर्स में आपको 4 मार्क्स मिलेंगे. कितने मार्क्स मिलेंगे? 4 मार्क्स मिलेंगे आपको रियल नंबर से. ठीक है. तो ऑलरेडी मैंने पहले लेक्चर में इसका डिस्कशन किया हुआ है कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स मिलेंगे. तो रियल नंबर में आपको 1 + 2 मार्क्स मिलेंगे. कितने मिलेंगे बेटा? 1 + 1. दैट मीन्स आपको ये भी ऑब्जेक्टिव की सूरत में हो सकता है, ये भी ऑब्जेक्टिव मीन्स 1 मार्क के 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे. किससे? रियल नंबर से. और 2 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा. क्या मिलेगा? 2 मार्क का क्वेश्चन. दैट मीन्स आपको टोटल 3 क्वेश्चन दिखेंगे रियल नंबर से. कितने क्वेश्चन दिखेंगे? 3 क्वेश्चन दिखेंगे आपको रियल नंबर से. एक क्वेश्चन क्या होगा? एक क्वेश्चन आपको मिलेगा 2 मार्क का, और 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप. ठीक है. या तो डेफिनेशन होगा, ट्रू फॉल्स होगा. ठीक है बेटा. तो अब देख लीजिए बेटा, अब इसका गेस आपको पढ़ना है क्या है. अब जो 2 मार्क का क्वेश्चन वो आपको कहाँ से मिलेगा? देखो बेटा, पहली एक्सरसाइज जो है, पहले मैं एग्जाम्पल्स की अगर बात करूं तो आपको क्या करना है? एग्जाम्पल में आपको करना है या थ्योरम में आपको करना क्या है? एग्जाम्पल में बोल देता हूं. एग्जाम्पल नंबर आपको करना है 2, ठीक है, 5 और 9. ठीक है बेटा. ये एग्जाम्पल्स आपने करनी है. और थ्योरम जो है आपके 2 थ्योरम्स है. कितनी है? 2 थ्योरम्स है आपके बेटा. ठीक है बेटा. 2 थ्योरम्स है आपके. एक कौन सी है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा.
इक्विडोस डिवीजन लेमा, एक तो इक्विडोस डिवीजन लेमा है और दूसरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, ये आपने पढ़ना है थॉर्म्स या एग्जाम्पल्स में। अब आपको और क्या पढ़ना है, एक्सरसाइज नंबर 1 पे आते हैं, एक्सरसाइज नंबर 1 पे आते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 से आप क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज नंबर 1 से आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, बस इतना ही पढ़ेंगे आज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इतना ही आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1 से। अब एक्सरसाइज नंबर 2 की बात आती है, एक्सरसाइज नंबर 2 की बात आती है, 1.2 की बात आती है, तो उसमें से आप क्या पढ़ेंगे, उसमें से आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ये आप पढ़ेंगे। अब उसमें आता है रिविजिटिंग ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, रिविजिटिंग ऑफ रैशनल एंड रिविजिटिंग ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स में आप क्या पढ़ेंगे, रैशनल एंड इरेशनल नंबर में क्या पढ़ेंगे, रिविजिटिंग ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर में आप पढ़ेंगे बेटा, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रूफ पढ़ना है, प्रूफ √2, √3 एंड √5 एज इरेशनल, एज आर इरेशनल, ठीक है, ये आपने पढ़ना है। और आपने पढ़ने का है उनमें से थॉर्म्स पढ़नी है, डेसिमल एक टर्मिनेटिंग कौन है, टर्मिनेटिंग के रिलेटेड है ना, टर्मिनेटिंग, उसके बाद पढ़ना है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रैशनल नंबर, 3 थॉर्म्स है वो, 3 थॉर्म्स, बस इतना ही पढ़ना है आपको, 4 के 4 मेरी गारंटी रहेगी, आपको 4 के 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। होपफुली यू अंडरस्टूड इट। तो क्या रखेंगे याद आप बेटा, तो आपको याद क्या रखना है, इसमें से आपको कितने मार्क्स मिलते हैं, आपको मिलते हैं रियल नंबर से 4 मार्क्स, और क्या क्या इसमें से स्कीम क्या है, 1 + 1 + 2, और 2 ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको, और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। और आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, चैप्टर नंबर 2 पे अब आते हैं, ठीक है बेटा, देखते हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। तो चैप्टर नंबर 2 हमारा जो पॉलिनोमियल है, ठीक है बेटा, पॉलिनोमियल में क्या पढ़ना है हमने, पॉलिनोमियल में हमने पढ़ना है बेटा, आपको कितने मार्क्स आएंगे, पॉलिनोमियल के भी टोटल 4 मार्क्स है, कितने मार्क्स है, 4 मार्क्स। और इसकी एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, एग्जामिनेशन स्कीम, एग्जामिनेशन स्कीम है इसकी बेटा, इसमें क्या आएगा 1 + 3, क्या आएगा 1 + 3 का सर का मतलब, सर इसका मतलब क्या हो गया, इसमें एक ऑब्जेक्टिव आपको आएगा, कितने ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, एक ऑब्जेक्टिव आएगा, और इसमें आपको 3 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा, एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, कितने मार्क्स होंगे उसके, 3 मार्क्स होंगे उसके, ठीक है बेटा, समझ आ रहा है, ओके वेरी गुड। अब देखो बेटा, इसमें अब आपको एक्सरसाइज में कौन कौन से, इसमें आपने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, प्रीवियस ईयर जो ऑब्जेक्टिव मिला था आपको ऐसे मिला था, ऐसे आपको प्रीवियस ईयर क्या मिला था, प्रीवियस ईयर आपको मिला था x + 1, ये क्या है, ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, तो आपको आंसर था लीनियर, तो आपका एक मार्क्स बन जाता वहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, अब आपको एक्सरसाइज में क्या करना है, अब आपको एक्सरसाइज में क्या करना है, देखो पहली एक्सरसाइज जो आपकी है उसमें आप करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1 पे आपको ग्राफ रिलेटेड क्या करना है, मान लीजिए ये ऐसा ग्राफ है, तो कितनी पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को ये टच करता है, तो उतने जीरोज़, ठीक है, इसके 3 जीरोज़ है, तो उस पर आपको देख लीजिए, मेरे ख्याल से वो नहीं आएगा। अब एक्सरसाइज 2.2 पे आते हैं, एक्सरसाइज 2.2 पे आते हैं, आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 बोथ आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर कोई पार्ट उसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा, हर कोई क्वेश्चन उसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। और उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3, एक्सरसाइज 2.3, इसमें आपको क्या पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, बस इतने ही क्वेश्चन पढ़ने आपको पॉलिनोमियल में। आपको 100% मेरी गारंटी है कि आपका पेपर जो है बिल्कुल सारा पेपर आपको आ जाएगा, 100% मीन्स आपको आपके 8 मार्क्स आपकी जेब में आ चुके हैं, ठीक है, समझ आ रही है ये बात, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है, ओके। अब आते हैं तीसरे चैप्टर पे, ठीक है, तीसरा चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ
लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब देखते हैं बेटा इसमें क्या आएगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में क्या कितने मार्क्स है बेटा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आपको मिलेंगे मार्क्स, कितने मार्क्स मिलेंगे आपको? 6 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे? 6 मार्क्स। सर इसकी एग्जामिनेशन पेपर कैसा आएगा, कितने मार्क्स आएंगे? एग्जामिनेशन स्कीम जो होगा, एग्जामिनेशन स्कीम क्या आएगी? स्कीम एग्जामिनेशन वो आएगी बेटा 1 + 2 + 3। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया? 1 + 2 + 3 का मतलब क्या हो गया? एक इसमें ऑब्जेक्टिव आएगा, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और 3 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना बेटा? होप यू अंडरस्टूड इट। अब देखते हैं इसमें पढ़ना क्या है। ठीक है, इसमें आपको 3 मेथड्स पढ़ने हैं। ठीक है, 3 मेथड्स पढ़ने हैं। और पहला जो इसमें ऑब्जेक्टिव आने की चांसेस है, किसमें ऑब्जेक्टिव आने की चांसेस है? जो आपकी पहला जो है टेबल नंबर 3.4 आप पढ़ेंगे, वो आप याद रखेंगे। टेबल नंबर 3.4 उसमें सर क्या है? उसमें सर आपको, उसमें बेटा आपको ये है A1/A2, B1/B2, C1/C2, उसके रिलेटेड आपको कुछ मिलेगा। यानी कि आपको उसमें पढ़ना है यूनिक सोल्यूशन कब होता है, नो सोल्यूशन कब होता है, और इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशंस कब होता है। ठीक है बेटा, तो वो चारों के चार मेरे ख्याल से उसी में से आपको ऑब्जेक्टिव मिल सकता है। ठीक है बेटा, अब आते हैं एक्सरसाइज कौन सी पढ़नी है। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज हमने कौन सी पढ़नी है। होप यू अंडरस्टैंड। आप मुझे कमेंट कीजिए कि आपको ये लेक्चर सीरीज़ कैसी लग रही है और बाकियों तक भी ये शेयर कीजिए। ठीक है, ओके। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज हमारी है एक्सरसाइज 1 से कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, तो 1 से आपको 3.4 ये करना है, कुछ नहीं है। और एक्सरसाइज 3.2 से तो ये टेबल ही आपको याद करना है, सिर्फ टेबल करना है याद, और देखना है कि और उसके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स आपने देखनी है। ठीक है बेटा, तो वही आपको आ सकता है। इसमें कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, वो आपको टेबल में से ही मिलेगा, और एग्जाम्पल्स भी उसमें खास ख्याल रख लीजिए। और एक्सरसाइज नंबर 3.3 से आपको असली आपका खेल शुरू होने वाला है। ये देखो आपका खेल जो है यहाँ पर उसी से शुरू होने वाला है। ठीक है बेटा, उसी से आपका ये खेल शुरू होने वाला है। ठीक है, ओके। 1 सेकंड में रुक लेता हूँ, आज़ान हो रही है। तो बेटा हाँ, कहाँ तक थे हम? तो एक्सरसाइज नंबर 3.3 में आपको करना क्या है? ठीक है बेटा, एक्सरसाइज नंबर 3.3 में से आपको कौन सा क्वेश्चन करना है? एक्सरसाइज नंबर 3.3 में से आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बेटा, ये आपने करना है। उसके बाद क्या करना है आपने? एक्सरसाइज नंबर 3.4 में आपको क्या करना है? 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। और उसके बाद आपको एक्सरसाइज नंबर 3.5 में क्या करना है? 3.5 में आपको करना है बेटा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट आपने करना है। ठीक है बेटा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज नंबर 3.6 से आपको करना क्या है? 3.6 से आपको ओनली क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट कीजिए, अगर ये भी आ गया तो। अदरवाइज कोई चांस नहीं है इस एक्सरसाइज से आने का कोई क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो ये आपके 3 चैप्टर्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है बेटा, तो आप फिर से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप सबसे, इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों तक भी ये फ़ायदा पहुंच जाए, ताकि उनको भी 100/100 मिल जाए। ठीक है बेटा, तो हाँ, और एक बात है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए मुझे, तो मैं उसके लिए एक लेक्चर सेपरेटली बना लूँगा ताकि आपको फ़ायदा और मिल जाए। ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक यू, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ। अब देख लीजिए बेटा, नेक्स्ट जो हमारी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 4th वन विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने मार्क्स है बेटा, कितने मार्क्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो 8 मार्क्स है। वेरी गुड, 8 मार्क्स है। लेकिन एग्जामिनेशन स्कीम क्या है बेटा? एग्जामिनेशन स्कीम है, एग्जामिनेशन स्कीम क्या है बेटा? एग्जामिनेशन स्कीम है बेटा आपकी स्कीम है 1 + 3 + 4, 1 + 3 + 4। तो 1 क्या हो गया? आपको एक ऑब्जेक्टिव मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? एक ऑब्जेक्टिव। 3 मार्क का एक क्वेश्चन मिलेगा, 3 मार्क का एक क्वेश्चन मिलेगा और 4 मार्क का भी एक क्वेश्चन मिलेगा, 4 मार्क का एक क्वेश्चन मिलेगा। मीन्स क्वेश्चन एक इसमें से, एक इसमें से, मीन्स टोटल आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। एक ऑब्जेक्टिव मिलेगा, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, टोटल मीन्स 3 क्वेश्चन मिलेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। होप यू अंडरस्टूड इट। ओके बेटा, तो क्वेश्चन हम अब आते हैं कि आपको पढ़ना क्या है। एक्सरसाइज नंबर 4.1 से आप पढ़ेंगे क्या? एक्सरसाइज नंबर 4.1 से आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ओनली, क्वेश्चन नंबर 2। वेरी गुड, आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना है। और एक्सरसाइज नंबर 4.2 से पढ़ेंगे क्या? एक्सरसाइज 4.2 से आप पढ़ेंगे 3, 4, 5, 6 एंड बस 3, 4, 5, 6 तक पढ़ेंगे आप बेटा, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 4.3 से आप पढ़ेंगे क्या? एक्सरसाइज नंबर 4.3 से आप पढ़ेंगे 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 और 11, 6, 7 और 11, ठीक है बेटा, 9 और 11। अब है 4.4 से आप पढ़ेंगे क्या? 4.4 से आप पढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ से ही देखते हैं 4.4 और इतना ही आपने टोटल पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। होपफुली यू विल गेट द 100% मार्क्स। एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और दूसरों तक ये पहुंचाइए, अपने फ्रेंड्स वगैरह तक, अपने रिश्तेदारों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए ताकि उनको फ़ायदा मिल जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा, लेक्चर सीरीज़ कैसा, अपने क्वेरीज वगैरह आप मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको लिए दूसरा लेक्चर भी ला सकूँ, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।